भगवान परशुराम के बारे में एक कहानी है कि उन्होंने अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। और इससे लोगों में बहुत कौतूहल होता है कि क्या कोई पुत्र अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में शायद बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये उस समय की बात है और तब की बात है कि जो पुत्रों को शिक्षा मिलती थी एक विशेष तरह की। और इस तरीके से पुराणों में हमें कई तरह के बालक बालिकाएं मिलते हैं, पितृभक्त मातृभक्त बालक और मातृ पितृभक्त बालक, दोनों तरह के बालक होते हैं। लेकिन जब माँ और बाप किसी एक में चुनना हो तो फैसला वाकई बहुत मुश्किल होता होगा। और उसमें यही फैसला होता है कि उसे पितृभक्त बने रहना है या मातृभक्त रहना है। ये शिक्षाएं उस समय की थी। और इसका प्रयोग भी तभी होता था जब कोई किसी की परीक्षा ले रहा हो और उसमें इतनी शक्ति हो कि जो भी अनर्थ हो जाए उसको वो टाल सके। ऐसे ऐसा ही हुआ परशुराम जी के साथ में। इनके पिता जो जमदग्नि ऋषि थे वह हवन कर रहे थे, इस यज्ञ कर रहे थे। और उसके लिए उनकी माँ को नदी से जल लाना था, रेणुका को। और जो रेणुका है वो नदी से जल लेने के लिए गई। और बताया जाता है कि वहां पर गंधर्वराज चित्रसेन अपनी अप्सराओं के साथ में स्नान कर रहे थे, विहार कर रहे थे और मनोरंजन कर रहे थे। ये शायद उनकी माँ रेणुका को अच्छा लगा और वो काफी समय तक इन क्रीड़ाओं को देखती रही। और इस तरह से उनको जल लाने में बहुत देर हो गई। जो जमदग्नि ऋषि थे उन्होंने योग विद्या से ये तो पता लगा लिया कि इसका क्या कारण है। और उनको इस बात का बहुत दुख भी हुआ कि एक ऋषि के साथ में रहते हुए शास्त्रों की इतनी शिक्षा होने के बाद भी उनके मन में अनुचित वृत्ति कैसे आ गई। और इसलिए उन्होंने कुछ सोचा। कुछ सोचा मीन्स परीक्षा लेने के लिए सोचा। और एक ऐसा कार्य सोचा जिसमें उनके पुत्रों की भी परीक्षा हो जाए और पत्नी की भी परीक्षा हो जाए। तो जब वो देर से आई, उन्हें पता तो था ही था, तो उन्हें ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी रेणुका से कि क्या हुआ कैसे हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और बड़े पुत्र से शुरू करते हुए कि आदेश दिया कि अपनी माता का वध कर। तो जो एक पुत्र और माता का रिश्ता होता है, ममता का, उसके अनुसार सारे पुत्र एक एक करके मना करते गए। और जब परशुराम जी अपने 5 भाइयों में 5वें नंबर पर थे, तो इन्होंने जैसे ही इनका नंबर आया उन्होंने फटाक से कर दिया ऐसा। तो जो इनके पिता थे ऋषि जमदग्नि बहुत खुश हुए और उन्होंने इनसे वरदान मांगने के लिए कहा। देखिए, दो परीक्षाएं हो गई। पहली परीक्षा में हो सकता है उनकी पत्नी रेणुका उनके साथ हो, लेकिन उनको भी एक लेसन था, उनको भी शिक्षा थी कि भाई आप कहीं भी हो, कोई भी अनुशासन से, नियम कानून से ऊपर नहीं है। और पुत्रों की परीक्षा हो तो हर एक पुत्र मना करते गए। तो उनकी जो पितृभक्ति है वो साबित होती गई। लेकिन परशुराम जी ने वह काम कर दिया तो वो खुश हो गए। तो जब परशुराम जी को वर मांगने के लिए कहा तो ये भी एक परीक्षा है कि परशुराम जी क्या मांगते हैं। परशुराम जी अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को, अपने भाइयों को जीवित कर देने का वरदान मांगा। और ऋषि जमदग्नि ने ऐसा कर दिया। तो जो पहले की स्थिति थी, यथास्थिति, वो आ गई। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये ऐसी घटना थी, एक ऐसी परीक्षा थी जो ऋषि जमदग्नि ने दी थी। और परशुराम के माध्यम से उन्होंने पितृभक्ति का संदेश दिया। और अपने 4 पुत्रों के माध्यम से उन्होंने मातृभक्ति और माता के प्रति उनके प्यार का भी संदेश लोगों को दिया कि जमदग्नि ऋषि ने अपने 4 उन पुत्रों को पत्थर बना दिया था, जिन्होंने मना किया था कि सिर धड़ से अलग नहीं करेंगे, उनका वध नहीं करेंगे, उनको पत्थर बना दिया। और ये उनको पहले से मालूम था कि जो नहीं करेगा उसके साथ ऐसा किया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि जिन बच्चों को ये बताया जाएगा कि अगर आप अपनी माँ का वध नहीं करेंगे तो आपको पत्थर बना दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने पत्थर बनना स्वीकार किया। तो इन 5 पुत्रों के माध्यम से 4 ने वध करने से मना किया, पत्थर बनना स्वीकार कर लिया। एक पुत्र ने वध कर दिया, ठीक है। तो उसकी पितृभक्ति भी हो गई, उसको वरदान भी मिला और उसने अपने 4 भाइयों को, माँ को जीवित कर लिया। तो यथास्थिति आ गई। तो एक तरीके से ये पूरे समाज के लिए संदेश निहित है इसमें। ये है कहानी
माँ के सिर काटने से संबंधित।